हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आइए आज हम सीटेट का गणित सेक्शन पढ़ेंगे, पैडागोजी, जो अति महत्वपूर्ण है। अध्याय 3 टॉपिक नंबर 3 है, जिसमें सीखने का सिद्धांत, जिसमें आएंगे पियाजे, ब्रूनर, वाइगोस्की और रचनावाद से संबंधित। तो इसमें घुमावदार और कठिन क्वेश्चन के सवाल लिए हैं, जो अति महत्वपूर्ण है। इसमें 40 क्वेश्चन कुल होंगे। तो आप लोग कहीं जाइएगा मत, बढ़िया से देखिए, जिससे पेपर क्रैक करने में आसानी हो। इसमें 15 नंबर आता है पेडागोजिकल का। तो आइए प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। एक बच्चा गणित में समझ तो दिखाता है, पर लिखित रूप में प्रदर्शन कमजोर है। पियाजे के अनुसार यह किस अवस्था को दर्शाता है? तो आप लोग समझिए, इसमें कहने का क्या तात्पर्य है। कह रहा है कि एक बच्चा है और गणित में समझ तो दिखाता है, लेकिन क्या करता है, जो लिखता है तो उसमें उसका प्रदर्शन कमजोर है। तो यह पियाजे के अनुसार कौन सी अवस्था में आएगा? ठीक ना। तो यह जो पियाजे के अनुसार आएगा, यह असंतुलित अवस्था में आएगा। इसका जो सही आंसर होगा निकल करके असंतुलित अवस्था। ठीक ना। अब प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। यदि शिक्षक बच्चे को केवल संकेत देकर समाधान तक पहुंचने को प्रेरित करता है, तो यह किस सिद्धांत से जुड़ा है? तो ऑप्शन नंबर ए है सहारा देना, बी स्पाइरल लर्निंग, और सी है खोज के माध्यम से सीखना, और डी पुनर्बलन। तो अब क्वेश्चन का लेवल देखिए कितना शानदार है, हार्ड है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। कह रहा है कि यदि शिक्षक बच्चे को केवल संकेत देकर समाधान तक पहुंचाने को प्रेरित करता है, तो यह सिद्धांत किससे जुड़ा है? मतलब जब संकेत कर रहा है बच्चे को शिक्षक, तो कैसा कर रहा है? जैसे सहारा दे रहा है ना, स्कैफोल्डिंग, मतलब सहारा दे रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सहारा देना। ठीक ना, संकेत करके, बता करके कि ऐसे हल करेंगे तो हल हो जाएगा। ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या है? ब्रूनर के अनुसार गणितीय अवधारणा को समझाने का सही क्रम क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है ठोस से अमूर्त, फिर उसके बाद चित्रात्मक, और बी है चित्रात्मक, क्रियात्मक और सांकेतिक, और सी है क्रियात्मक, चित्रात्मक और सांकेतिक, और डी है सांकेतिक, चित्रात्मक और क्रियात्मक। तो यह ब्रूनर के अनुसार जो है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्रियात्मक, चित्रात्मक और सांकेतिक। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। वाइगोस्की के अनुसार गणितीय गलतियों को कैसे देखा जाना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए बच्चे की अक्षमता, बी है सीखने का अवसर, और सी है अनुशासनहीनता, और डी है समझ का प्रभाव। तो देखिए, वाइगोस्की के अनुसार जो गलतियां बच्चे करते हैं, तो उसको कैसे देखा जाना चाहिए गणित में? तो उसको सीखने का अवसर के रूप में। ठीक ना। तो जब गलतियां करेंगे तो बच्चा सीखेगा। ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 5। शिक्षक गणित प्रश्न को छोटे छोटे भागों में बांटकर सिखाता है, यह किस सिद्धांत से संबंधित है? तो जब छोटे छोटे भागों में बांटकर कोई शिक्षक सिखाएगा, तो यह जेडपीडी का सिद्धांत होता है। ठीक ना, जिसमें सहारा दिया जाता है, छोटे छोटे भागों में सिखाया जाता है। तो यह हो जाएगा निकट विकास क्षेत्र, जेडपीडी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक ना। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। बच्चा गुणा को बार बार जोड़ना समझता है,
फिर भी 6 गुणे 8 में गलती करता है, यह किस प्रकार की त्रुटि है? तो ऑप्शन नंबर ए अवधारणात्मक त्रुटि, बी प्रक्रियात्मक त्रुटि, और सी लापरवाही त्रुटि, और डी स्मृति संबंधित त्रुटि। तो वह क्या कर रहा है बच्चा कि उसको प्रतिक्रिया दे उसकी जो प्रतिक्रिया है उसको सिर्फ यही समझ रहा है कि वह 6 गुणे 8 उसको क्या कर रहा है, बार बार जोड़ रहा है। ठीक ना, लिख तो रहा है लेकिन गलत जोड़ रहा है, उसको गुणा की जगह वो जोड़ दे रहा है बार बार, उसकी प्रतिक्रिया त्रुटि हो जाएगी। ठीक ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रतिक्रिया त्रुटि। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। गणितीय गतिविधि कराने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए बच्चों को व्यस्त रखना, बी है परीक्षा में अंक बढ़ाना, और सी है बच्चों को स्वयं अवधारणा बनाना, और डी गति और सटीकता बढ़ाना। तो इसका जो सही आंसर निकल कर आएगा बच्चों को स्वयं अवधारणा को बढ़ाना, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक ना। अब प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। रचनावाद की सर्वोत्तम स्थिति कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए है शिक्षक समाधान बता देता है, बी छात्र स्वयं कई तरीकों से हल खोजता है, सी है शिक्षक लगातार उदाहरण देता है, और डी रटकर सीखना। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, शिक्षक अगर समाधान बता देगा तो रचनात्मक स्थिति नहीं आएगी, और शिक्षक लगातार उदाहरण भी देगा तो उससे भी बच्चा नहीं सीख पाएगा जब तक स्वयं अपने कार्य को नहीं करेगा। ठीक ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक ना, छात्र स्वयं कई तरीकों से हल करना सीखता है। ठीक ना। अब प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। जब बच्चा नया ज्ञान पुराने ज्ञान से जोड़ नहीं पाता तो यह स्थिति कहलाती है। तो यह जो स्थिति कहलाती है, जब कोई भी बच्चा नया ज्ञान और पुराने ज्ञान से जोड़ नहीं पाएगा तो असंतुलन कहलाता है। ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। देखिए संतुलन रहेगा तो जोड़ लेगा, समायोजन में भी जोड़ लेगा, आत्मसात रहेगा तो जोड़ लेगा। ठीक ना, तो यह नहीं जोड़ पा रहा है तो असंतुलन कहलाएगा। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। शिक्षक कहता है मैं केवल थोड़ा संकेत दूंगा, समस्या तुम हल कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर ए मार्गदर्शित सहभागिता, बी पुनर्बलन, और सी प्रत्यक्ष शिक्षण, और डी रटने की पद्धति। तो क्या कर रहा है शिक्षक, बस संकेत कर रहा है तो मतलब मार्गदर्शक दे रहा है। ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, मार्गदर्शक कर रहा है। ठीक ना, मार्गदर्शित सहभागिता निभा रहा है, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 11 देखेंगे। गणित में स्पाइरल पद्धति का मुख्य लाभ क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है एक बार पढ़कर भूल जाए, बी प्रत्येक कक्षा में धीरे धीरे गहराई बढ़ती है, और सी रटने पर जोर, और डी जो है केवल कठिन प्रश्न। तो हल करने का तरीका है केवल जहाँ आ जाए उसको काट देंगे, और रटना भी निगेटिव है काट देंगे। एक बार पढ़कर भूल जाए ये भी क्या हो जाएगा, निगेटिव में आ जाएगा, तो ये भी काट देंगे। तो इसका आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 12। बच्चा 3D वस्तुओं को मानसिक रूप से घुमाकर कल्पना कर लेता है, यह किस क्षमता का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर ए है स्थानिक तर्क क्षमता, बी स्मृति, और सी संरक्षण, और डी जेडपीडी। जेडपीडी में क्या होता है, बच्चा छोटे छोटे भागों में करके बताया जाता है, संरक्षण से यहाँ कोई लेना देना है, स्मृति का भी कोई लेना देना नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्थानिक तर्क क्षमता। जब तर्क करके वो बच्चा घुमा करके 3D वस्तु को घुमा करके
देखता है, कल्पना करता है, ठीक ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 13। पियाजे का कौन सा चरण गणितीय तर्क के लिए उपयुक्त माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है पूर्व संचालन अवस्था, और बी है संवेदी गतिज, और सी औपचारिक संचालन अवस्था, और डी है ठोस संचालन अवस्था। तो बच्चा जब गणितीय तर्क करने लगता है तो यह हो जाएगा ठोस में आता है। तो इसका सही जवाब है ठोस संचालन अवस्था, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अब प्रश्न नंबर 14 देखेंगे। रचनावादी शिक्षण में गलत उत्तर का महत्व क्या है? ऑप्शन नंबर ए उसे नज़रअंदाज कर देना। नज़रअंदाज पहले क्या हो जाएगा? निगेटिव, गलत हो जाएगा। उसे सुधारने का अवसर, और बच्चे की कमजोरी का वहाँ कोई महत्व नहीं होता है, निगेटिव हो जाएगा। दंडित करना है भी निगेटिव हो जाएगा। बचा क्या? उसे सुधारने का अवसर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। प्रश्न नंबर 15 है। शिक्षक कहता है इस प्रश्न को कई तरीकों से हल किया जा सकता है, यह किस सिद्धांत से मेल खाता है? तो यह जो ऑप्शन नंबर ए है बहुप्रतिनिधित्व, बी व्यवहारवाद, और सी स्पाइरल विधि, और डी प्रत्यक्ष पद्धति। तो देखिए कई प्रकार से जब हल करने की बात कर रहा है शिक्षक, तो बहुत प्रतिनिधि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बहु मतलब बहुत प्रकार से हल किया जा सकता है, कई प्रकार से हल कर सकते हैं, ठीक ना। प्रश्न नंबर 16। ब्रूनर की सांकेतिक अवस्था में बच्चा क्या करता है? तो ऑप्शन नंबर ए है वस्तुओं को छू कर सीखता है, बी चित्र से सीखता है, और सी है प्रतीकों, संख्याओं और संकेतों से सीखता है, और डी है केवल सुनकर सीखता है। तो देखिए ब्रूनर के अनुसार जो सांकेतिक अवस्था होती है वह प्रतीक, संख्याओं और संकेतों से सीखेगा, ठीक ना। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 17 देखेंगे हम। जेडपीडी में मदद सर्वाधिक प्रभावकारी किसकी मानी जाती है? ऑप्शन नंबर ए है केवल शिक्षक की, केवल आ गया तो पहले काट दो। केवल किताब की, ये भी गलत हो जाएगा। परीक्षा की भी गलत, परीक्षा निगेटिव हो जाएगा। समक्ष, साथी और शिक्षक, मतलब उसके सहयोगी जो है उसको और शिक्षक सभी की भूमिका होती है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 देखेंगे। बच्चा कहता है मैं क्षेत्रफल निकालने का अपना तरीका खोज लिया, यह किसका उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए रटकर सीखना, रटने वाला बात तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है एल्गोरिथम आधारित सीखना, ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ह्यूरिस्टिक पद्धति और नकल करना तो गलत, तो क्या हो जाएगा? ह्यूरिस्टिक पद्धति हो जाएगा, क्योंकि बच्चा स्वयं क्या कर रहा है? क्षेत्रफल निकालने का तरीका खोज रहा है, तो ह्यूमन रिलेटेड हो जाएगा, तो इसीलिए ह्यूरिस्टिक पद्धति हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 19। गंभीर गणितीय गलतियां लंबे समय तक क्यों रहती है? तो ऑप्शन नंबर ए कम अभ्यास की बात नहीं, ये गलत। अवधारणा का जम जाना, ठीक। शिक्षक कमजोर, ठीक। सुस्ती, तो यह शिक्षक कमजोर नहीं होगा, सुस्ती की बात नहीं आएगी, ठीक ना। यह हो जाएगा गलत अवधारणा का जम जाना, ये ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। जब दिमाग में गलत अवधारणा जम जाएगी तो क्या हो जाएगा? बार बार वही गलतियां अपनाते रहेंगे, ठीक ना। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। गाइडेड डिस्कवरी मेथड में शिक्षक की भूमिका क्या होती है?
गाइड करने में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? तो यह शिक्षक क्या करेगा? मार्गदर्शक ही देगा ना, गाइड करेगा ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक ना। अब प्रश्न नंबर 21 देखेंगे हम लोग। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते चलिए आप लोग। अगर नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट बॉक्स में बताएं, उसको और बेहतर से बेहतर तरीका आप लोगों के लिए बताने का प्रयास करेंगे। ठीक ना। प्रश्न नंबर 21, एक बच्चा विभाजन को बार बार घटाने के रूप में समझाता है, यह किस सीखने के सिद्धांत का परिणाम है? देखिए, जैसे अभी उधर था, पीछे क्वेश्चन था ना कि गुणा को क्या समझता है, वो जोड़ देता है बार बार। ठीक ना। यहाँ पर घटाने को बार बार, विभाजन मतलब भाग को क्या करता है वो बार बार, वह घटाने को समझता है। जैसे ये ऐसे चिन्ह है, यह चिन्ह जो होता है विभाजन मतलब भाग करने के लिए, और ये चिन्ह होता है घटाने के लिए। तो वह घटाने के लिए करना है, गुणक सॉरी, ये भाग करना है, लेकिन वो क्या कर रहा है बार बार घटाने लग रहा है। ठीक ना। तो वह किस सिद्धांत से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठोस अनुभव आधारित सीखना। यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक ना। अब प्रश्न नंबर 22 देखेंगे। जब बच्चा एक अवधारणा को नई परिस्थिति में लागू नहीं कर पाता तो यह किसकी विफलता है? क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन बहुत हार्ड लेवल का है। जब बच्चा एक अवधारणा को नई परिस्थिति में लागू नहीं कर पाता तो यह किसकी विफलता है? तो यह जो हो जाएगा सामान्यीकरण हो जाएगा। ठीक ना। इसका जो सही जवाब हो जाएगा सामान्यीकरण। देखिए, क्वेश्चन जो है गणित का पेडागोजी सेक्शन हार्ड ही लेवल का आता है, तो उसको आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िए। अब देखिए, इसमें कहने का मतलब है कि जब बच्चा पुराने ज्ञान को नए ज्ञान से नहीं जोड़ पाता है तो किसकी विफलता मानी जाएगी? तो यह सामान्यीकरण की विफलता मानी जाएगी। ठीक ना। उसमें रचना की बात ही नहीं होगी, प्रतिक्रिया की वहाँ पर कोई बात नहीं है कि प्रतिक्रिया दे रहा है। ठीक है। अनुप्रयोग वहाँ पर लगेगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 देखेंगे। यदि शिक्षक पूछता है अगर यह तरीका न चले तो और कौन सा तरीका अपनाओगे, तो यह किस प्रकार का प्रश्न है? तो यह जो प्रश्न है, देखिए, वो कहने का मतलब ये करा कि एक तरीका से अगर काम नहीं चल पाया लग रहा है तो कौन और तरीका अपना सकते हो, कौन दूसरा तरीका अपनाएंगे। ठीक ना। तो जब दूसरा तरीका अपनाने की बात आएगी तो एनालिसिस करेंगे ना कि ऐसे नहीं हल होगा तो कैसे और हल करे, किस प्रकार करे तो ये हल हो जाएगा। तो उसमें विश्लेषणात्मक तरीका हो जाएगा। ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24, बच्चा 7+5 को 7+3+2 में बदलकर हल करता है, यह किस क्षमता को दिखाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा विभाजन। देखिए, विभाजन कर रहा है। ठीक ना। 7+5 को क्या कर रहा है, पहले 7 लिख रहा है, 5 को क्या कर रहा है, एक बार 3 में भी 3 और +2 में विभाजित कर दे रहा है। ठीक ना। तो ये विभाजन में आ जाएगा। तो इसका सही आंसर है बी। प्रश्न नंबर 25, गणितीय तर्क की शुरुआत पियाजे किस अवस्था से मानते हैं? तो हम बताए थे अभी, उधर क्वेश्चन पीछे मिला था ठोस अवस्था ना, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ठोस संचालन अवस्था से मानते हैं पियाजे साहब। ठीक ना। प्रश्न नंबर 26 देखेंगे। जब बच्चा समूह की अवधारणा को जोड़ने के साथ जोड़ता सॉरी 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 जब बच्चा समूह की अवधारणा को जोड़ के साथ जोड़ता है तो यह क्या दर्शाता है? ठीक ना। क्वेश्चन देखिए ध्यान से।
कह रहा है कि जब बच्चा समूह की अवधारणा को जोड़ के साथ जोड़ता है तो क्या दर्शाता है। देखिए क्वेश्चन कितना हार्ड लेवल का है। तो ऑप्शन नंबर ए आत्मसार, और बी समायोजन, और सी संतुलन, और डी निषेध। निषेध क्या हो जाएगा, निगेटिव है, और संतुलन भी निगेटिव है, संतुलित तो हो नहीं रहा है, जोड़ रहा है। समूह है, दो समूह, एक समूह मान लो ए है और एक समूह ए है, इन दोनों को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है, ठीक ना। जब जोड़ेगा तो आत्मसार कहलाएगा, ठीक ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आत्मसार। सात लिखा है लेकिन आत्मसार होता है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 27, दिमाग थोड़ा सा बढ़ गया है, देखिए सही करो। संकेत देकर समाधान निकालना किस प्रक्रिया का हिस्सा है। जब संकेत करेंगे, संकेत का मतलब सहारा देना ना, कि ऐसे ना ऐसे करो तो हल हो जाएगा। 2+3 है, इसको 5 लाना है, तो बोलेगा कि 2+3 को जोड़ दीजिए, 5 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा सहारा, इसके फोल्डिंग। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 28, यदि बच्चा जोड़ में देखिए फिर से, सॉरी। यदि बच्चा जोड़ में सक्षम है पर शब्द प्रश्न हल नहीं कर पाता तो यह किस त्रुटि का संकेत है। तो ऑप्शन नंबर ए है भाषा आधारित त्रुटि, बी स्मृति त्रुटि, और सी लेखन त्रुटि, और डी पद्धति त्रुटि। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि बच्चा जोड़ में सक्षम है, मतलब जोड़ ले रहा है पर लेकिन शब्द प्रश्न हल नहीं कर पाता, ठीक ना। तो यह किस त्रुटि का संकेत है। तो यह जो जब शब्द प्रश्न को हल नहीं कर पा रहा है लेकिन जोड़ में सक्षम है, वो जोड़ कर ले रहा है, तो यह हो जाएगा भाषा आधारित त्रुटि, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 29, बच्चों के लिए ठोस सामग्री का उपयोग किस सिद्धांत को सबसे अधिक समर्थन देता है। क्वेश्चन एक बार 2 बार पढ़िए, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन 2 बार पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। कह रहा है बच्चों के लिए ठोस सामग्री का उपयोग किस सिद्धांत को सबसे अधिक समर्थन देता है। देखिए ठोस की बात हुई है तो ठोस गणित में किसके लिए, कौन बताया है, पियाजे ने बताए थे ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पियाजे का ठोस संचालन चरण, ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। प्रश्न नंबर 30 देखेंगे, स्पाइरल पद्धति में कौन सी बात सबसे महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन नंबर ए दोहराव, बी कठिनाई स्तर की क्रमिक वृद्धि, और सी अभ्यास पर जोर, और डी रटने की प्रतिक्रिया। रटने वाला पहले गलत, अभ्यास पर जोर दिया जा सकता है, ठीक नहीं, लेकिन स्पाइरल पद्धति में तो इसमें जो हो जाएगा कठिनाई स्तर की क्रमिक वृद्धि, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 31 देखते हैं, गणित में गलतियां को तुरंत सही न करके बच्चे पर छोड़ देना किस सिद्धांत को दर्शाता है। तो यह जो दर्शाता है रचनावाद सिद्धांत को, इसका सही जवाब है रचनावाद। प्रश्न नंबर 32 देखेंगे, जब छात्र अपने पुराने अनुभव के आधार पर नया समाधान ढूंढता है तो यह क्या दर्शाता है। तो यह जो दर्शाता है विचलनात्मक सोच, ठीक ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विचलनात्मक सोच, ऑप्शन नंबर सॉरी। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 33, बच्चा समतल आकृतियों को श्रेणियों में बांटता है, त्रिभुज, चतुर्भुज, बहुभुज, यह किस क्षमता से जुड़ा है। तो यह जो है जब समतल आकृति है, मान लो ये समतल आकृति है, तो इसको बच्चा क्या करता है, त्रिभुज में बांट दिया, फिर क्या करता है चतुर्भुज में बांट दिया,
फिर बहुभुज में बांट दिया। बहुभुज मतलब तोड़ के छोटे छोटे कई भुजा बना देता है, ठीक ना। तो यह जो कहलाएगा वर्गीकरण। वर्गीकरण कर रहा है ना, तो वर्गीकरण अलग अलग में बांट रहा है तो वर्गीकरण कहलाएगा। अब प्रश्न नंबर 34 देखेंगे। जब शिक्षक कहता है पहले स्वयं प्रयास करो फिर मैं संकेत दूंगा, यह किस रणनीति पर है? तो यह जो है मार्गदर्शित खोज है, ठीक ना। शिक्षक कह रहा है कि पहले प्रयास करो, नहीं समझ में आएगा तो मैं संकेत दूंगा, तो मतलब मार्गदर्शक बताएगा, मतलब रास्ता बताएगा कि ऐसे करेंगे तो हो जाएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे के सीखने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? तो वाइगोस्की के अनुसार जो है बच्चों का सीखने का सबसे अच्छा तरीका जो होता है वह सामाजिक सहभागिता, मतलब समाज में रह करके बच्चा जो सीखता है वह सबसे अच्छा तरीका वाइगोस्की के अनुसार माना जाता है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 36 देखेंगे। यदि बच्चा मानसिक रूप से संख्याओं को जोड़ना घटाना कर लेता है तो यह किस अवस्था में आता है? तो जब आ जाएगा पियाजे के अनुसार किसमें बताया गया है, जब जोड़ घटाना गुणा भाग करने ठोस संचालन में ना, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ठोस संचालन अवस्था में आ जाएगा बच्चा। प्रश्न नंबर 37। समस्याओं को विभिन्न तरीकों से हल करना क्या दर्शाता है? तो जब विभिन्न तरीके से हल करेंगे तो बहु प्रतिनिधित्व, यही ना ऑप्शन नंबर ए। इसके पहले ये क्वेश्चन ऑप्शन जो क्वेश्चन था ये मिला हुआ था, ठीक ना। प्रश्न नंबर 38। शिक्षक बच्चों को चर्चा के माध्यम से समाधान खोजने देता है, यह किस प्रकार का सीखना है? तो ऑप्शन नंबर ए सामाजिक रचनावाद, बी व्यक्तिगत रटाई, सी प्रत्यक्ष निर्देश और डी व्याख्यान शैली। अब क्वेश्चन देखिए, शिक्षक बच्चों को चर्चा के माध्यम से समाधान खोजने देता है, ठीक ना। जब चर्चा के माध्यम से बात आ जाएगी तो यह सामाजिक रचनावाद की बात आ जाएगी, क्योंकि समाज में रह करके बच्चा सीखेगा खोजेगा, ठीक ना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 39। स्कैफोल्डिंग में सहायता कैसी होनी चाहिए? तो स्कैफोल्डिंग में क्या होता है, बच्चों को धीरे धीरे सहायता देनी चाहिए और धीरे धीरे कम करते चाहिए, ठीक ना। धीरे धीरे कम होती है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 40। जब बच्चा कहता है मुझे वीडियो चित्र और वस्तु सबसे मदद मिलती है, तो यह क्या दर्शाता है? तो यह जब वीडियो से भी हो रही है वस्तु चित्र से भी हो रही है तो बहु अनुभव आधारित सीखना कराएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अब देखिए वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अब मिलेंगे अगली वीडियो टॉपिक नंबर 4 कल, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।